Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात राज्यसभा चुनाव में 44 वोट पाकर जीतने के बाद अहमद पटेल ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उन्हें हराने में लगे थे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी भी 46 वोट पाकर गुजरात राज्यसभा का चुनाव जीते। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट रद्द होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी तीर चले। भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे तो भी खरीद फरोख्त की ऑर्डर पीएमओ से आया। जिस प्रकार का एलिगेशन कांग्रेस ने पहले से ही तय किया था, ये उनकी साजिश थी। बीजेपी ने कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया। 2 वोट के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी को झटका देते हुए विधायक नलिन कोटाडिया ने फेसबुक पर वीडियो डाला, क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने विरुद्ध में मतदान કર્યું છે। जेडीयू के एक विधायक का वोट अहमद पटेल के पक्ष में जाने से नाराज आलाकमान ने गुजरात प्रभारी को हटा दिया। चंडीगढ़ छेड़खानी के मुद्दे पर आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान दे सकते हैं। योगी सरकार के खिलाफ दोहरा मोर्चा खोलते हुए अखिलेश यादव देश बचाओ देश बनाओ रैली करेंगे तो कांग्रेस भी हर जिले में प्रदर्शन करेगी। कहा कि अगर वो परमाणु हमले की धमकी देगा तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर नीतीश के खिलाफ तेजस्वी यादव बिहार में जनादेश अपमान यात्रा करेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर 20 लाख मराठाओं की विधानसभा घेरने के ऐलान के साथ ही आज पूरी मुंबई जाम करने की भी तैयारी। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी समापन भाषण देंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता के भूकंप की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में रक्षाबंधन के दिन जेल में पिता से मिलने गए बच्चों के चेहरे पर मुहर लगा दी गई। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने गुआम को मिसाइल हमले से उड़ाने की धमकी दी। दिल्ली के वेलकम में एक रिटायर्ड टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कानून मंत्रालय के मुताबिक जस्टिस दीपक मिश्रा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल भुयान। बड़ी खबर गुजरात से। लंबी उठापटक के बाद देर रात गुजरात राज्यसभा के नतीजे आए। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। अहमद पटेल को 44 वोट हासिल हुए। अमित शाह और स्मृति ईरानी ने भी 46 वोट पाकर राज्यसभा चुनाव जीत लिया है। 2 बागी कांग्रेस विधायकों पर चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद गुजरात में वोटों की गिनती शुरू की गई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गिनती रुकवा दी है। लेकिन चुनाव आयोग के दखल के बाद एक बार फिर वोटों की गिनती शुरू की गई। वोटों की गिनती पूरी होते ही अहमद पटेल के चुनाव जीतने का ऐलान हो गया और कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। अहमद पटेल ने इसे सत्य की जीत बताया।
कांग्रेस पार्टी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अहमद मोहम्मद पटेल ने 4,400 वोट लिया है, उसके खाते में है और उसको मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूं। दूसरा, बीजेपी स्पॉन्सर कैंडिडेट शाह अमित भाई अनिल चंद्र, उन्होंने 4,600 वोट पोल्ड किया है, उसको भी मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूं। तीसरी सीट के लिए बीजेपी स्पॉन्सर्ड श्रीमती स्मृति जुबी निरानी, उन्होंने भी 4,600 वोट पोल्ड किया है, उसको भी मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूं। सर, बलवंत सिंह राजपूत को कितने वोट मिले? बलवंत सिंह राजपूत को 3,800। और अरुण कुमार सिंह ने, हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह ने बात की अहमद पटेल से, ये भी देखिए। अहमद पटेल जी बड़े टेंशन में गुजरे हैं पिछले कुछ दिन। राहत का भाव है, संतोष है, या एक गर्व है कि आपने सिक्योर कर ली अपनी जीत? संतोष भी है, गर्व भी है, खुशी भी है। और एकदम मुझे किसी पे गर्व है तो हमारे विधायक, हमारे रैंक एंड फाइल, हमारे कांग्रेस की लीडरशिप और हमारे जो छोटे छोटे वर्कर हैं जिन्होंने डट के हमारा साथ दिया, सब पे मुझे गर्व है, खुशी भी है और साथ साथ आने वाले वक्त ये एक जिम्मेवारी का एहसास भी है। आप जो बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि साथ दिया, वो आपकी पार्टी के मेंबरान थे, आपको साथ तो देना ही था। नहीं, लेकिन साथ देना, इस माहौल में साथ देना वो अलग सी बात थी। जिस तरह से इन लोगों ने कोशिश की, पूरी सरकारें लगी हुई थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एजेंसी, सारे जो कुछ लगे हुए थे, जिस तरह से परेशान करने की कोशिश की गई थी, जिस माहौल में चुनाव लड़ा गया, उसमें इस तरह चट्टान के साथ खड़ा रहना एक अलग सी बात होती है। हम लोग मजाक में कहते थे दिल्ली में कि जिस अहमद पटेल के कहने पर न जाने कितने लोग राज्यसभा के सदस्य बन गए, वो अहमद पटेल अपनी ही सीट के लिए मुश्किल में पड़ गए। ऐसा पहली बार हुआ होगा आपके राजनीतिक जीवन में? नहीं, मैं ऐसा महसूस नहीं है। ठीक है, टफ इलेक्शन था, लेकिन हाँ, ये चुनाव बहुत ही टफ था मेरे लिए, इतना आसान नहीं था। पहले जब भी मैं चुनाव लड़ा, लोकसभा के चुनाव लड़ने में बहुत मुश्किलात होती थी, राज्यसभा का चुनाव में इतनी कभी तकलीफ मुझे नहीं महसूस हुई, जो पहली बार मैंने महसूस की और इसका मुझे एहसास है। क्यों, आपको क्यों लगता है अहमद पटेल साहब, एक तो सामान्य सा चुनाव है, 2 और सीटों पे चुनाव हो रहा था, तीसरी सीट आपकी थी, 60 वोट आपके पास था, तब भी इतना टफ चुनाव हो गया? ये इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इसका उत्तर अगर दे पाएंगे तो जिन लोगों ने टफ चुनाव बना दिया, जो लोग टारगेट करके चुनाव लड़ रहे थे, मुझे टारगेट बना के चुनाव लड़ रहे थे, तो वही उसका उत्तर दे सकते हैं। लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर कभी जबान नहीं खोलते हैं, बल्ले से जवाब देते हैं, तो आपने जीत से जवाब दे दिया सचिन तेंदुलकर की तरह। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि बहुत कोशिश की गई? ये मैंने जवाब नहीं दिया, हमारे जो कांग्रेस का परिवार है उन्होंने जवाब दिया है और मुझे उन पे गर्व है। मुझे उनमें मैं उन पे कह सकते हैं कि उन पे मैं आज एकदम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक परिवार के साथ लोग चट्टान के साथ मेरे साथ कर रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उनका ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर की तरह मैंने अकेला अहमद पटेल कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। अगर ये जो परिवार है कांग्रेस, उनका साथ सहकार न हो, लीडरशिप की अगर मुझे ब्लेसिंग न हो, तो कुछ नहीं कर पा सकता। क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो आप कह रहे हैं कि लगे हुए थे हराने के लिए, बहुत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे थे, उनके लिए संदेश अहमद पटेल का क्या है? संदेश यही है कि 2017 में इन लोगों को हराना है, इनको सबक सिखाना। मेरा आखिरी सवाल आपसे अहमद भाई है, क्या सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष आपकी हैं, उनसे बातचीत हुई है? क्योंकि उनका नाम जोड़ करके जब आपका नाम लिया जाता था ना, तो मैं देखता था आप भी थोड़ा असहज हो जाते थे। तो क्या अब इससे राहत मिली आपके केंद्रीय नेतृत्व को भी, आपको खुद भी, और आगे की राह अब आसान हुई है थोड़ा सा? मैं ही कहा था कि मैं इस पे लीडरशिप को बीच में लाना नहीं चाहता। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से, ये कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था। तो मेरी लीडरशिप पहले से बहुत ही इत्मीनान के साथ कि चुनाव हम लोग जीतेंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप का सबसे ज्यादा असर पर्यटक स्थल जिजुआग काउंटी में हुआ है। यही वजह है कि मरने वाले सभी लोग पर्यटक बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद से अब तक करीब 106 हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि तबाही को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। तो चीन में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं और ये तभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस भूकंप में आपको बता दें कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद से कई छोटे झटके महसूस किए गए हैं। राहत और बचाव का काम वहां पे लगातार जारी है।
ईरान में खेतों के बीच लहरा रहे अमेरिकी झंडे से एक मिसाइल टकरा गई। यहां ईरान स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, जिसमें मिसाइल ने अमेरिकी झंडे में लिपटे निशाने को कामयाबी के साथ उड़ा दिया, जिसका वीडियो ईरानी मीडिया ने दिखाया। इसकी शुरुआत हवा में उड़ती मिसाइल से हुई। मिसाइल तेजी से खेतों के बीच रखे गए निशाने की तरफ बढ़ी, जिसे अमेरिकी झंडे में लपेटा गया था। पलक झपकते ही मिसाइल ने उसे तबाह कर दिया। क्यासर गांव में हुए इस परीक्षण को देखने के लिए आम लोग भी जुटे थे। मौके पर मौजूद ईरानी सेना के ब्रिगेडियर ने इस कामयाबी पर खुशी जताई। दौलत हिमायत मिकने, पुष्टिबानी मिकने कि इंशाल्लाह दौलत। सेना ने ऐसी 5 और मिसाइलों को दिखाया जिनका परीक्षण किया गया। मिसाइलों का ये वीडियो तब का है जब कुछ सैनिक इन्हें परीक्षण के लिए ले जा रहे थे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल नए नोट की फोटोकॉपी दिखाने लगे और आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को 2 तरह से छाप रहा। और इसके सबूत के तौर पर कपिल सिब्बल सदन में नोट की फोटोकॉपी दिखाने लगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 किस्म के नोट छपती है, छपाती है, डिफरेंट साइज के। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दूसरे साइज का नोट छापकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। एक पार्टी के लिए और सरकार के लिए इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है। इसके बाद नोट छपाई को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरबीआई पर एक ही मूल्य के नोट 2 आकार में छापने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश की। और इस मुद्दे पर जेडीयू सांसद शरद यादव भी विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। 2 तरह के नोट नहीं छप सकते, ये कैसे छपे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी ओर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। आपकी पार्टी को बचाती रही है। राज्यसभा के उपसभापति ने विपक्ष को नोटिस देकर इस मुद्दे पर बहस करने की सलाह दी। You give separate notice, we will examine. लेकिन कांग्रेस के सांसद वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अहमद पटेल की जीत पर कांग्रेस ने जमकर जश्न मनाया। अहमद पटेल जैसे ही राज्यसभा का चुनाव जीते उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह छा गया। और आप देख सकते हैं कि जिस होटल में अहमद पटेल रुके हुए हैं, ताज होटल में, वहां पर आतिशबाजी हो रही है। बहुत मुश्किल चुनाव रहा है कांग्रेस के लिए। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। उसको लेकर के बेंगलोर भेजा गया विधायकों को और अब उसके बाद उनको आनंद लाया गया। काफी कशमकश भरा चुनाव रहा। बीजेपी ये दावा करती रही कि तीसरी सीट भी वो जीतेगी, लेकिन अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वोट मैनेज किया है, खुद की जीत को सिक्योर किया है, वो दिखाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार अहमद पटेल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये दिखाता भी है कि अहमद पटेल जो राजनीतिक मैनेजर कहे जाते थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपना जो चुनाव है वो किस कदर मैनेज किया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत दिनों बाद गुजरात में ये मौका मिला है। अस्तित्व का संकट था अहमद पटेल के सामने, लेकिन जिस तरह से अहमद पटेल ने जीत हासिल की है, उस तरह से ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों को लेकर के, आने वाले दिनों में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये बताइए कि बहुत मुश्किल चुनाव था, समर्थकों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस तरह की खुशी है? भारतीय जनता पार्टी जो एक पार्टी नहीं, एक गैंग चला रहे हैं और जिस तरह के गुंडे ये नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरह से गुंडाई करी गई, हमारे धारासभ्यों को, हमारे एमएलए को डराया गया पुलिस के बल से, धन बल से, बाहुबल से, वो सबको तोड़ के गुजरात की जनता ने और एमएलए का साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज अहमद पटेल साहब को जिताया। बहुत दिन बाद इस तरह की आतिशबाजी दिखाई दी। बस ये शुरुआत है, समझ लीजिए 2017 में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। देख सकते हैं कि समर्थकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। बहरहाल अहमद पटेल चुनाव जीते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस 2017 के चुनाव से पहले अपना दिन बहुरने का दावा कर रही है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अहमदाबाद। लोकसभा में कांग्रेस के नेता गुस्से में हाथ उठाते नजर आए। ऐसा तब हुआ जब गुजरात में राहुल गांधी पर हुए हमले का मुद्दा कांग्रेस ने संसद में उठाया, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत फिर गर्मा गई और लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अपने गुस्से का इजहार करने लगे। स्पीकर की इजाजत के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर हुए हमले पर पार्टी का पक्ष रखा।
इस दौरान खड़गे ने तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों से कर दी। क्या गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता टेररिस्ट बन के इनकी जान लेना चाहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का इतना कहना था कि लोकसभा में हंगामा खड़ा हो गया। बड़ा अपमानजनक बात किया है, लेकिन सरकार पर खड़गे का हमला जारी रहा। पथराबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है और हम तो डरने वाले नहीं है। ये शहीद का बेटा है। राहुल गांधी की सुरक्षा पर कांग्रेस के रुख से सदन का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया और तीखी बहस के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को उसी के अंदाज में जवाब दिया और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद सुरक्षा की अनदेखी की। 100 टाइम्स सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सरकार ने यह भी इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी की वजह से सुरक्षा गार्ड की जान खतरे में थी। जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम लगी थी स्वयं अपने को खतरे में डालकर वाहन के फुटबोर्ड पर खड़े होकर श्री गांधी के को बॉडी कवर उस समय प्रदान किया। राजनाथ सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि विदेश दौरों पर राहुल गांधी अपने साथ सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं ले जाते। इसके बाद राहुल गांधी की सुरक्षा पर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। कांग्रेस ने तंज कसा कि सरकार अपनी कमियां दूसरों पर डालकर जिम्मेदारी से बचना चाहती। साथ ही कांग्रेस ने यह भी दलील दी कि राहुल गांधी पर हमले के आरोपी बीजेपी नेता को गृह मंत्री बचाने की कोशिश में है। हर नेता एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के पीछे बैठना है या वो गाड़ी से उतर के लोगों से मिलेंगे नहीं। तो लालू यादव ने राहुल गांधी की हत्या की आशंका जताते हुए साजिश के तार आरएसएस से जोड़ दिए। राहुल गांधी को ये लोग टारगेट किया हत्या करने का, भाजपा आरएसएस। बीजेपी ने भी लालू यादव को जवाब देने में देर नहीं लगाई। लालू जी के सर पर आरएसएस का भूत सवार है, राहुल को क्यों मिटाना चाहेंगे? गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के वक्त राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थर से हमला हुआ था। एक तरफ कांग्रेस अहमद पटेल की जीत का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नतीजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बीजेपी का कहना है कि वो कांग्रेस के 2 बागी विधायकों का वोट रद्द किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। आज कहाँ चूक रह गई? जिस तरीके से यहाँ वोटिंग पर हुआ, कहाँ चूक रह गई आपको? कोई चूक नहीं है। 2 जो वोट है अगर वो गिने गए होते तो 1.5 वोट से हम जीतते थे। आज भी परिणाम साफ है और 2 वोट के लिए चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है उससे हम सम्मत नहीं है। ये डिसीजन ठीक नहीं है क्योंकि 2 एमएलए की कोई गलती नहीं है, किसी को वोट नहीं दिखाया है। वीडियो भी पूरे संसार में फिर रहा है, उसमें कहीं अमित भाई को वोट दिखाते एवं एक भी दृश्य दिखाए, स्मृति ईरानी जी को वोट दिखाते हुए एक दृश्य दिखाए, ऐसा कोई दृश्य नहीं है। 2 वोट के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक सांसद बनने के लिए 15 एमएलए अहमद भाई ने खोए। वीडियो कैसे लीक हुआ? सबसे बड़ी बात मुझे पता नहीं। नदी के किनारे कुछ लोग बुरी तरह रोने लगे। ये उन बच्चों के परिजन थे जो नदी में पानी के तेज बहाव के साथ बह गए थे। यहाँ 5 स्कूली बच्चे पिकनिक मनाने आए थे, जिनमें 3 हादसे का शिकार हो गए। और जब बच्चों के घर वालों को हादसे की खबर लगी तो नदी के किनारे पहुंचे परिजनों ने रोना शुरू कर दिया। बच्चों के पानी में बहने की खबर से ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मांधाता तहसील के शनिदेव धाम के पास 5 स्कूली बच्चे पिकनिक मनाने पहुंचे और हादसा तब हुआ जब 3 बच्चे बकुलाही नदी में नहाने के लिए उतरे। बहाव काफी तेज है, तैरना आता नहीं था, इनमें 3 बच्चे डूब गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग जमा हो गए। जिन्हें तैरना आता था वो पानी में उतरकर बच्चों की तलाश करने लगे। बच्चों की तलाश के लिए इलाहाबाद से गोताखोरों की टीम भी बुला ली गई, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। डोकलाम को लेकर चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भपकी दी है। चीन ने भारत को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर चीनी सेना उत्तराखंड के काला पानी या कश्मीर में घुस जाएगा तो स्थिति में भारत क्या करेगा। ये टिप्पणी चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में की गई है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को सिक्किम के डोकलाम सेक्टर में सड़क बनाने से रोक दिया था, जिसके बाद इलाके में 50 दिन से भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिया वक्फ बोर्ड पर मीडिया से बात करते नजर आए, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का पक्ष लिया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसीलिए राम मंदिर बनाने के लिए शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे का सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वागत किया। हमें तो नमाज पढ़ना है, इसमें हमारी कोई जिद नहीं है
और आपको आस्था है कि राम यहाँ पैदा हुए तो आप यहाँ मंदिर बना लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में शिया वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद पर अपना दावा किया है और इस दावे के तहत विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने की बात कही है। शिया वक्फ बोर्ड के मुताबिक मस्जिद मुस्लिम आबादी वाले इलाके में बनाई जानी चाहिए। अयोध्या विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर दायर कई याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से बाबरी मस्जिद पर दावा किए जाने से इस मामले में नया मोड़ आ गया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन का मालिकाना हक सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला को बराबर दिया था। लेकिन बाबरी मस्जिद पर शिया वक्फ बोर्ड के दावे से अब नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अपील सुनवाई कर रहा है, वहाँ ये हलफनामे की कोई वैल्यू नहीं होती। जफर याब जिलानी ने बाबरी मस्जिद पर किसी के मालिकाना दावे को खारिज किया। शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे से सियासत में भी सरगर्मी है, क्योंकि जहां कांग्रेस इस मामले में कोर्ट का फैसला जरूरी बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे राम मंदिर बनाने के लिए पहल बता रही, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के मुताबिक इस मामले में सभी पक्षों को मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। या तो न्यायालय के फैसले का आदर हो जो आ जाए, और या सारे पक्ष मिल बैठकर तय करें। अच्छा सुझाव और न्यायालय में मामला, इस बात को सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर देखने की कोशिश करेगी। 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई शुरू होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में रक्षाबंधन के दिन 2 बच्चे अपने पिता से मिलने जेल गए तो जेल के स्टाफ कर्मचारियों ने उनके चेहरे पर मोहर का निशान लगा दिया। वैसे ये निशान हाथ में लगाया जाता है। इस मामले में एडीजी जेल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के जेल मंत्री ने भी ये जांच करने की बात कही है, लेकिन सेंट्रल जेल के अधीक्षक का कहना है कि बच्चों के मुंह पर मोहर लगाकर उनके स्टाफ ने कोई गलती नहीं। यूपी के अमेठी में एक पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर नजर आई और इस पोस्टर में अमेठी के सांसद राहुल गांधी का पता बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया गया। इसीलिए अमेठी में लगे इस पोस्टर से सियासी गलियारों में वार पलटवार शुरू हो गया। पोस्टर में इस बात की शिकायत की गई है कि अमेठी में विकास का काम ठप है और राहुल गांधी के यहाँ नहीं आने से जनता अपमानित महसूस कर रही है। अमेठी में लगे इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनको विदेश जाने की फुर्सत है, पर अमेठी जहाँ से वो चुनकर आते हैं उनके पास अमेठी जाने की फुर्सत नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने दलील दी कि राहुल गांधी अमेठी की जनता से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। राहुल जी